चलिए, जय हिंद साथियों। मैं रविंद्र सर। आप सभी जानते हैं कि अभी जो है हमारे पास काफ़ी लंबे समय नहीं, तो ऐसे बच्चे जो हमारे 10th में हैं और 12th में हैं, वैसे बच्चों के लिए कुछ बातों को लेकर के आया हूँ कि अगर उसके पास 6 महीने अभी है और वो चाहते हैं कि अपने रिजल्ट को इस 6 महीने में किस प्रकार से बेहतर बना सकते हैं, किस प्रकार से उसको अपना सिलेबस पर कमांड करना है, कैसे क्वेश्चनों को रीड करना है, कितने क्वेश्चन को उसको पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे तो उनका बेहतर रिजल्ट आ सकता है, उसके बारे में हम बात करने के लिए आए हैं। आप सभी जानते हैं कि अभी का जो माहौल चल रहा है वो बहुत ही बढ़ जाएगा, एक परसेंटेज को लेकर के आपस में जो होता है मतभेद हो चुका है। सब कोई चाहता है कि मेरा नंबर बेहतर आए, लेकिन सब कोई मेहनत नहीं करना चाहता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को, आप अपने माता पिता को, आप अपने करिएगा शिक्षकों को नाम रोशन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप जो है एक बेहतर रिजल्ट ला करके अपने समाज का, अपने गांव का, अपने इस राज्य का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो आप इस टॉपिक को अवश्य दोहराएंगे और आशा करते हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका कम से कम जो है, हमारा टारगेट है कि 80% बच्चों को आना ही चाहिए। लेकिन कैसे आएगा उसको कुछ नियमों के द्वारा पालन करना पड़ेगा, कुछ नियमों को बताना पड़ेगा और उसी नियम के अनुसार उसको काम करना पड़ेगा और लगातार काम करना पड़ेगा, तो जाकर ये सफलता उसे मिल सकती है। अन्यथा ये सफलता उसको कभी नहीं मिलेगी। अगर वो चाहता है कि मैं 1-2 दिन पढ़ूंगा, 2-4 दिन तक पढ़ूंगा, तो 2-3 दिन के बाद से डीमोटिवेट हो जाता है, तो वह मोटिवेट अपने आप को नहीं कर पा रहा है, तो उसको ये सफलता नहीं मिलेगी। बात करते हैं, अगर मान लेते हैं कि आज से हम लोगों के पास किसी बच्चे के पास कोई विद्यार्थी है और वह विद्यार्थी के पास जो समय है वह हमारा 6 माह का है। कितने महीने का है जी? 6 माह उसके पास समय है। 6 माह कहने का मतलब है कि उसके पास जो है ये 1 महीने में 30 दिन, तो 180 दिन उसके पास है। 180 दिन उसके पास है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा 10th और 12th में जो होगा बेहतर रिजल्ट आए, 10th और 12th में बेहतर रिजल्ट आए, तो उसके लिए आज से, अभी से और इसी समय से इस नियम को फोकस करना पड़ेगा, इस नियमों के बारे में समझना पड़ेगा। इस नियम को जानने के लिए आपको करना क्या है भाई? तो सबसे पहले आप लोगों को तैयार करना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन तैयार करना है जी? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट के जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सबसे पहले सेशन वाइज आपको याद कर लेना है। एक सब्जेक्ट में भाई आपको, एक सब्जेक्ट में जो है ना, कम से कम आपको 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो है ना डेली याद करना है। कितना क्वेश्चन याद करना है भाई? 5 क्वेश्चन। अगर आप एक विषय से 5 क्वेश्चन क्या करते हैं? याद करते हैं, तो देखो भाई 180 दिन आपके पास है। कितना दिन है? 180 दिन आपके पास है। अगर आप एक सब्जेक्ट से 5 दिन, क्या हो जाएगा? एक सब्जेक्ट से 5 क्वेश्चन प्रतिदिन अगर याद करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा एक दिन में क्वेश्चन? ये आपका 6 महीने में क्वेश्चन बन के आएगा 900। आप एक दिन में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा, एक दिन में केवल और केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं ना भाई, तब केवल उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे जो होगा एक, यानी कि 18 क्या जाएगा? 180 दिनों में आपके पास एक सब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा 900 क्वेश्चन। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर फोकस करते हैं, तो एक विषय से अगर आप 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करते हैं, तो आपके पास सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट कितना है भाई? 5 गो। एक से कितना क्वेश्चन याद करना है? 5 गो। तो 5 गो सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन हो जाएगा? 5 गो सब्जेक्ट का हो जाएगा 25 गो क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा। जीवन में अगर जिस प्रकार से हम उनको जिंदा रहने के लिए सांस की आवश्यकता है, उसी प्रकार से इस समाज में रहने के लिए भी हमें क्या जाएगा? एजुकेशन की जरूरत है। और एजुकेशन में रहने के लिए अभी के दौर में भाई क्या जाएगा? मार्क्स का भी रहना जरूरी है।
इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि एक बेहतर मार्क्स लेकर के आए, 10th और 12th में एक बेहतर रिजल्ट लेकर के आए और अपने गांव मोहल्ले का नाम रोशन करें, तो आप आशा नहीं विश्वास करते हैं कि आप लोग आज से इस नियम को फॉलो करेंगे और आज से ही आप लोग चाहेंगे कि आप लोग अपने जीवन में एक बेहतरीन रिजल्ट लेकर के आए और अपने समाज में एक नए मार्गदर्शन देने का काम करें। तो मैंने अभी आपको बताया कि ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपका टोटल 500 सब्जेक्ट है और 500 सब्जेक्ट में 5 सब्जेक्ट है और 5 सब्जेक्ट में से आपको डिवाइड कर देना है। आपके पास जितना समय है उतना दिनों में कन्वर्ट करना है। आप जब शुरुआत करेंगे तो फिर आपका इसका 25 क्वेश्चन को रिवीजन करना है और 25 क्वेश्चन के फिर से क्या करना है, तैयारी करना है। तो आपने दो दिनों में कितना क्वेश्चन सॉल्व किया, 50 क्वेश्चन। 2 दिन में 50 क्वेश्चन को आप जब सॉल्व कर दीजिएगा तो 4 दिनों में हो जाएगा संख्या कितना, 100 क्वेश्चन हो जाएगा। और जब 100 क्वेश्चन हो जाएगा ना, तो इस 100 क्वेश्चन को आपको अपने आप से सेल्फ स्टडी के रूप में आपको लेना है टेस्ट। क्या लेना है भाई, टेस्ट लेना है। अब टेस्ट कैसे लीजिएगा, तो टेस्ट लेना है आपको ओरल रूप में। ओरल समझते हैं, जैसे मौखिक भाषाओं में हम लोग को बात करना है। जैसे अब 2 पर्सन यहाँ पर रहेंगे, एक क्वेश्चन पूछने वाला होगा, एक बताने वाला होगा। तो ये जो क्वेश्चन बताने वाला पूछने वाला होगा ना, उसको अपना कॉपी दे दीजिए, आप उसके सामने बैठिए और सामने बैठ करके उससे क्वेश्चन को पूछिए। उसे क्वेश्चन को आपको पूछना है। जैसे ही आप क्वेश्चन को पूछ रहे हैं ना, उसका आंसर देना है। उसके बाद आपको जो है ना, देखिए उसके बाद क्वेश्चन को जब वो कंप्लीट हो जा रहा है ना, तो आपका देखिएगा इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 50% है और 50% का क्वेश्चन को आपको बनाने के लिए मिलेगा समय 1 घंटा 5 मिनट। कितना मिलेगा, 1 घंटा 5 मिनट। अब 1 घंटा 5 मिनट में आपको क्या करना होता है, उसके गोल बनाना होता है। जैसे क्वेश्चन आपको दे देगा, प्रश्न संख्या 1 आपको दे दिया है, इसमें 4 ऑप्शन दे दिया, A, B, C और क्या कर दिया, D कर दिया है। अब इसको जो है ना, आपको एक क्वेश्चन को बनाने में कितना समय लग रहा है, कितना समय लग रहा है आपको उस क्वेश्चन को कलर करने में, इस पे फोकस करना है। जस्ट लाइक तो समझ सकते हैं आप लोग, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर मान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हमारा B है, इस B को हम लोग को घेरा लगाना है। इस घेरा लगाने में हम लोग का समय लगता है। यानी कि आपको फोकस करना है कि आपको एक क्वेश्चन को बनाने में कम से कम अगर लग रहा है समय तो 20 सेकेंड और अधिक से अधिक सेकेंड अगर समय लगता है ना, तो आप लोगों को एक क्वेश्चन पे अगर हमारा 35 से 40 सेकेंड के अंदर में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, यानी कि आपके पास वो क्वेश्चन क्या जाएगा, 1 नंबर का 1 नंबर बन के आएगा। अन्यथा अगर आपका समय 35 से 40 मिनट से ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब है कि आपका बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा ही छूटेगा। इसीलिए क्या हो जाएगा, समय पे फोकस करना है और अपने गोल को अचीव करने के लिए ईमानदारी से मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।